क्या खूब कहा है स्वामी राम तीर्थ जी ने। कहते जैसे ही मैंने करवट ली, मैं बाहर से भीतर उतरा तो मैं 2 से 1 हो गया। फिर मैं रहा ही नहीं, मैं खत्म हो गया और बचा सिर्फ राम बच गए। हमें भी उसी ब्रह्म तत्व, परम तत्व को जानना है, अपने भीतर उसका अनुभव करना है, तभी हम भी कह पाएंगे कि हम भी राम हैं और राम ही हम में है। और गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की ये बड़ी मार्मिक लीला हमारे समक्ष रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जैसे जैसे प्रभु बड़े हो रहे हैं अपनी छोटी छोटी लीलाओं से सभी को आनंदित करते हैं, माताओं को आनंदित करते हैं, महाराज दशरथ को, अयोध्या वासियों को आनंदित कर रहे हैं। बाबा बताते हैं ध्यान की गहराइयों में बैठे हुए वो सारी लीलाएं अंदर ही तो देखते हैं। वो सोचकर देखिए, जब ध्यान की गहराइयों में उतरते उन्हें प्रभु राम मिल जाते हैं और उन्होंने समस्त लीलाओं को अपने भीतर में देखा। तो एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी गहरे उतरे हुए थे, तो उन्होंने देखा प्रभु श्री राम जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, और जैसे जैसे प्रभु खेल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं, तभी उधर महाराज दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठ गए और उन्होंने महारानी कौशल्या को आदेश दिया, कहा जाओ राम को लेकर आओ, राम के साथ भोजन करेंगे। मां कौशल्या प्रभु श्री राम जी को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं, और प्रभु श्री राम जी ने जिस समय देखा कि मां तो मुझे पकड़ने आ रही है, प्रभु आगे आगे दौड़ रहे हैं और मां पीछे पीछे। आप कहेंगे वो तो बालक हैं और मां तो बड़ी है, एक डग भरेंगी तो राम को पकड़ लेंगे। यही तो प्रेम है ना। वो मां पकड़ना भी चाहती है, लेकिन उनकी लीलाओं का आनंद भी लेना चाहती है। प्रभु आगे आगे ठुमक ठुमक कर दौड़ रहे हैं और मां धीरे धीरे उनके पीछे जा रही हैं। प्रभु ने कहा, मां मुझे पकड़ना आसान नहीं है, बड़े बड़े योगी सन्यासी मुझे पकड़ नहीं पाते, आप कैसे पकड़ लोगे। जैसे ही प्रभु ने ऐसा मनोमय भाव से कहा, तो मां कौशल्या भी ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, वो ज्ञान की प्रतीक है कौशल्या जी। उन्होंने कहा, वाह प्रभु, निराकार स्वरूप को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब वो निराकार साकार होकर आता है तो उसे जरूर पकड़ा जा सकता है। प्रभु आप तो इसीलिए तो आए हैं धरती पर कि कोई मुझे पकड़ ले। और मां ने जल्दी से प्रभु श्री राम जी को पकड़ लिया, अपनी गोद में उठा लिया और भोजन कराने के लिए ले गई। बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने भोजन नहीं किया, अपने हाथ में मालपुआ पकड़ा और वहां से भाग गए। तुलसीदास जी की बड़ी पैनी दृष्टि है, भक्त है ना, और जिससे हम प्रेम करते हैं उस पर हम पूरी दृष्टि रखते हैं। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, हम पूरा नजर रखते हैं उस पर, ना चाहते हुए भी नजर रखी जाती है। तो अब भक्त हैं, वो राम से बड़ा प्रेम करते हैं, तो उन्होंने सोचा मैं यहां बैठा हूं और अंदर लीलाएं देख रहा हूं, मेरे प्रभु भागकर जा कहां रहे हैं, इन्हें पकड़ना चाहिए। तो वो और गहरे उतर गए ध्यान में। उन्होंने देखा प्रभु आपने छोटे से हाथ में मालपुआ पकड़कर किसी को देने जा रहे हैं, और वो कौन है? वो कागभूषुंडी जी हैं, जो प्रभु का इंतजार रोज करते हैं, और प्रभु रोज चोरी से जाते हैं उसको मालपुआ दे देते हैं। कहते हैं कि जब तक प्रभु गुरुकुल में नहीं चले गए ये क्रम चलता रहा। और मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, अब कागभूषुंडी जी को तो मालपुआ प्रसाद खाने की आदत थी, अब भगवान ने लगाई है, कैसे छूट सकती है। तो कहते हैं कि जिस समय त्रेता के बाद द्वापर आया ना, तो कागभूषुंडी जी पहुंच गए द्वापर में भी, गोकुल में पहुंच गए। जिस समय भगवान की एकदम दृष्टि बढ़ी, अरे ये तो कागभूषुंडी है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने डांटते हुए पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भागो यहाँ से। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं क्यों भागूं, मैं तो भागने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने कहा, हाँ क्यों आए हो यहाँ पर। उन्होंने कहा, प्रभु आपका प्रसाद, आपकी जूठन लेने आया हूं, आपकी जूठन पर तो मेरा अधिकार है, बरसों से अधिकार है। तो प्रभु ने कहा, अरे वो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, ये मेरा प्रेम अवतार है, यहाँ तुम्हें कोई जूठन वूठन नहीं मिलेगी, भागो यहाँ से। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, ये मुझे नहीं पता प्रभु, ये मर्यादा अवतार है कि प्रेम अवतार है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी जूठन पर मेरा अधिकार है, बस ये मुझे पता है। तो प्रभु ने कहा, मैं तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता अपनी जूठन। तो उन्होंने कहा, प्रभु क्यों। तो उन्होंने कहा, यहाँ तो मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिलता,
तो मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे तो खुद चुरा चुरा कर लेकर आना पड़ता है, मैं फिर खाता हूं। तो काकभूषुंडी जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे अच्छा प्रभु, यहां आते ही आपने नियम बदल दिया। तो यदि आपने नियम बदल दिया तो मैं भी नियम बदल देता हूं। पहले मैं आपसे मांगता था कि प्रभु आप मुझे अपना प्रसाद दें, अपनी जूठन दें, आज मैं भी आपसे नहीं मांगूंगा। तो प्रभु ने कहा फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा आप चुरा चुरा खाते, मैं आपसे चुरा कर ले जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? धूरी भरे अति शोभित श्याम ज्यों, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी को छोटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारिद काम कला निधि कोटी। वाह सखी रसखान के भाग कहे क्या, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान कहते हैं मैं कैसे भाग्य कहूं उनके, आज भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर भाग गए काकभूषुंडी जी। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा ये भक्त बड़े विचित्र होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा यही तो बात है, क्योंकि भक्त और भगवान का नाता कैसा होता है? प्रेम का नाता होता है। और जहां प्रेम होता है ना, भगवान वहां बाध्य हो जाते हैं, उसके दास बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और अपने भक्तों के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। अपने भक्तों को खुश करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कहीं भी आ जाएंगे। वो सीमा में नहीं है, हम सीमा में हैं, लेकिन भगवान तो असीम है ना। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं इसी पवित्र भूमि के, नरसिंह मेहता जी। कहते हैं नरसिंह जी के भीतर में भगवान कृष्ण के लिए अथाह प्रेम था, अथाह प्रेम। इतना प्रेम कि वो भगवान से निरंतर जुड़े रहते थे। इसी कारण से वो कोई रीति रिवाज किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ भगवान सबसे सर्वोपरि थे। कहते कि जिस समय नरसिंह मेहता भगवान का गुणगान करते या भगवान की भक्ति करते, तो वहां के लोग, जो आसपास के लोग होते ना, वो उन्हें अच्छा नहीं मानते। उनको लगता है ये भक्ति करता रहता है, इसे और कोई काम नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई अनुपालन नहीं, कोई नियम नहीं। तो कहते कि एक दिन चौपाल पर कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, तो आपस में सोचने लगे भाई नरसिंह को दंड मिलना चाहिए, तभी से समझ आएगी। अब नरसिंह को दंड क्या दिया जाए, अभी बातें ही कर रहे थे, तभी कुछ संतों की टोली कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि आप यहां किसी सेठ को जानते हैं जो हमें हुंडी लिख कर दे दे, आज कुछ लिख कर दे दे। जिस समय ऐसा कहा तो उन्होंने एक कनखियों से एक दूसरे के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम नरसिंह मेहता जी का नाम बता देते हैं। तो एक नागरी ने आगे आकर कहा हाँ हाँ, हम एक बहुत बड़े सेठ को जानते हैं, बहुत बड़े सेठ को, जिसके पास बहुत धन है, और आप तो द्वारिका ही जा रहे हैं, और द्वारिका में तो उनकी बहुत बड़ी पहुंच है, बहुत बड़ी पहुंच। और आप जाएं, नरसिंह सेठ के पास जाकर हुंडी लिखवा लें, वो रुपए आपको आपसे ले लेंगे, हुंडी लिख कर दे देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं कि वो लोग जो यात्री थे वो पहुंच गए नरसिंह मेहता के पास, जाकर देखा नरसिंह मेहता जी वहां बैठे हैं अपनी कुटीर में। जाकर कहने लगे प्रणाम है आपको, नमन है, हम द्वारिका जाना चाहते हैं, कृपया आप हुंडी लिख कर दे दीजिए, क्योंकि मार्ग में चोर बहुत हैं, तो हम वो धन वहां से प्राप्त कर लेंगे। नरसिंह मेहता जी ने सुना तो कहने लगे बंधु, मैं तो स्वयं निर्धन हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या लिख कर दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, सभी ने आपकी बहुत प्रशंसा की, अवश्य आप द्वारिका में किसी को तो जानते होंगे, क्या आप किसी को जानते हैं। उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं, मैं इस दुनिया के मालिक को जानता हूं, मैं तो ईश्वर को जानता हूं। तो उन्होंने कहा फिर तो बात ही बन गई, आप ऐसा करें कुछ लिख दें हुंडी में ताकि हम चले जाएं। उन्होंने वो 700 रुपए नरसिंह मेहता जी के हाथ पर रख दिए, और नरसिंह मेहता जी ने एक पत्र लिखा, भगवान के नाम पर हुंडी लिख दी। हुंडी लिखते हुए क्या कहते हैं, सादर प्रणाम, जूनागढ़ से आपका दास नरसिंह। हे प्रभु, हे मेरे श्यामल सेठ, हे मेरे श्यामड़ा, मैं आपके नाम पर एक हुंडी लिख रहा हूं, मैंने इनसे 700 रुपए ले लिए हैं, अब आप ऐसे करना, आप नगद 700 रुपए इन्हें लौटा देना। ग्राम जूनागढ़ और आपका सेवक, आपका दास नरसिंह मेहता। इतना कहकर उन्होंने उस हुंडी को यात्रियों को थमा दिया और 700 रुपए ले लिए। यात्री पहुंच गए द्वारिका में। अब नरसिंह मेहता सोचने लगे द्वारिकाधीश के पास जा रहे हैं, आगे का मार्ग तो वही प्रशस्त करेंगे। और इधर वो यात्री ढूंढने लगे किसी श्यामल सेठ को
अब श्यामल सेठ कोई हो तो ही तो मिले ना। ढूंढते ढूंढते बाजारों में, गलियों में, सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। पैसे तो उनके पास पहले नहीं थे, ना भोजन है, ना जल ग्रहण करने की कोई व्यवस्था है, ना रहने की। तो वो चिंतित परेशान हो गए और एक चौपाल पर बैठ गए, इंतजार करने लगे, कोई तो बताएगा कि श्यामल सेठ कौन है। और इधर नरसिंह मेहता जी जानते हैं कि श्यामल सेठ को तो मैं ही जानता हूं और श्यामल सेठ मुझे जानते हैं। कहने लगे, प्रभु मैं तो नहीं आ सकता आपके पास, लेकिन आप तो उनके पास चलकर आ सकते हैं। प्रभु आप मेरी हुंडी को स्वीकार कर लें, प्रभु आप मेरी हुंडी को स्वीकार करें। आज नरसिंह मेहता जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, भगवान को पुकार लगाते हुए, भगवान के चरणों में अपनी भावना रखते हुए क्या कहते हैं? मारी हुंडी करो स्वीकार, श्यामड़ा गिरधारी। आइए इस भजन को श्रवण करते हैं। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामड़ा गिरधारी। हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामड़ा गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, श्यामड़ा गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, श्यामड़ा गिरधारी। मारी हुंडी श्यामड़िया रे हाथ रे, श्यामड़ा गिरधारी। मारी हुंडी श्यामड़िया रे हाथ रे, श्यामड़ा गिरधारी। बधाना बने हाथ ऊपर, ये बात। राणा जी रड़ करी, बड़ी मीरा के रे काज। जीरना प्याला मोकलिया, रे वालो जिरनाते, रे वालो जिरनाते मारण हार रे, श्यामड़ा गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, श्यामड़ा गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, श्यामड़ा गिरधारी। पोताना बने हाथ ऊपर, ये बात। पत प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार। धर नरसिंह अवतार, धर नरसिंह अवतार। स्तंभ भाड़ पर गट भये, स्तंभ भाड़ पर गट भये, तार्यो भूमि को, तार्यो भूमि को सारो भार रे, श्यामड़ा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामड़ा गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, श्यामड़ा गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, श्यामड़ा गिरधारी।
राजानी प्रतिज्ञा पाडी, बड़ी द्रौपदी ना पुर्याची नरसी मेहतानी हुंडी स्वीकारजो, तमे सुभद्रा बाई ना वीरजी शामળા गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामળા गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, शामળા गिरधारी। एक ज तुम्हारो आधार रे, शामળા गिरधारी। मारी हुंडी शामળિયા रे हाथ रे, शामળા गिरधारी। मारी हुंडी शामળિયા रे हाथ बताना हाथ ऊपर एक बार, ये बार। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी, शामળા गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामળા गिरधारी। मने एक ज तुम्हारो आधार रे, शामળા गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, शामળा गिरधारी। शामળા गिरधारी, ओ शामળા गिरधारी। भक्त कहे और भगवान ना सुने, ऐसा हो सकता है? हो सकता है भाई क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करे, मारी हुंडी करो स्वीकार शामળા गिरधारी। तो शामળા को तो आना ही था ना। श्यामल सेठ बनकर मेरे प्रभु पहुंच गए वहां पर, और जैसे ही पहुंचे ढूंढ रहे हैं उन यात्रियों को, और जब यात्रियों के पास गए जाकर कहा, मेरी नरसिंह की हुंडी आपके पास है, लाओ 2 हुंडी और ये पैसे ले लो। और भगवान 700 रुपए साथ लेकर आए हैं, और जिस समय वो हुंडी दिखाई 700 रुपए उनके हाथ पर रखा और हुंडी अपने पास रख ली। तो उन यात्रियों ने कहा, हमने तो आपको बहुत ढूंढा बाजारों में, गलियों में। तो मेरे शामળા सेठ ने कहा, मैं गलियों में नहीं मिलता हूं, मैं तो एकांत में मिलता हूं, मैं तो भीतर मिलता हूं। वो हुंडी ली और प्रभु ने वो हृदय से लगा ली, क्योंकि वो भक्त की हुंडी है, वो भक्त का लिखा। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, कहते हैं कि जिस समय भगवान ने वो हुंडी को पढ़ा तो उन्होंने एक और पत्र लिखा नरसिंह जी के लिए, और उन्हीं यात्रियों के हाथ थमा दिया, और उस पत्र पर लिखा, नरसिंह तुम्हारे इस द्वारिकाधीश श्यामળા, इस श्यामल सेठ के पास सब कुछ है, तुम जब चाहो हुंडी लिखकर भेज दिया करो, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, चिंता मत करना। ऐसा शामળા हमें कहीं मिलेगा भला? कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी प्रेम के पास में बंध जाते हैं, कहीं भी दौड़े आते हैं, और हम उस शामળા को छोड़कर ना जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। ये प्रेम का नाता है सज्जनों, ये प्रेम की डोरी है, इसमें प्रभु को बांधना होगा। और आज प्रभु को बांधा है, तभी तो कभी वो काकभूषुंडी को खिलाते हैं, कभी भक्तों के लिए अवतार ले लिया, कभी कुछ करते हैं। क्यों कर रहे हैं? वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं कुछ भी, वो भक्तों के लिए कर रहे हैं, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से अपनी लीलाओं को वो करते जा रहे हैं। और गुरु वशिष्ठ जी को महाराज दशरथ जी कहते हैं कि आप अभी ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आप इनको गुरुकुल में भेजें, इनकी शिक्षा को आप प्रारंभ करें। और उसी समय प्रभु श्री राम जी के और उनके भाइयों की शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये एक बड़ा गहरा सूत्र है जो हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि उस समय उपनीता वशिष्ठेन सर्व विद्या विशारदाः, गुरु वशिष्ठ जी ने उपनयन संस्कार किया और उनको दीक्षित किया और उनकी शिक्षा को प्रारंभ कर दिया। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, लेकिन शिक्षा क्या है? मैं इस पर विचार नहीं करूंगी कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा क्या है विचार करना पड़ेगा आज। एक बार गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा तो महर्षि ने कहा, शिक्षा का तात्पर्य होता है बच्चों को परिपक्व बनाना, जिससे कि वो अपनी अपूर्णताओं को लांघ सकें। शिक्षा का अर्थ केवल रटन शक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। महर्षि कहते हैं शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को इस विशेष विषय की जानकारी दे दी, किताबी ज्ञान दे दिया,
अंक अर्जित करने का एक सोर्स बता दिया, वो शिक्षा है। महाराज श्री कहते नहीं, शिक्षा वो होती है जो बच्चों को परिपक्व बनाती है, श्रेष्ठ व्यक्तित्वों का निर्माण करती है। ऐसी शिक्षा की समाज को जरूरत है, वो शिक्षा है। और जब एक बच्चा अपनी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, सही मायने में वो तभी शिक्षा के अर्थ को समझ पाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, जो अपने आत्म तत्व को, अपने आत्म रूप को जान लेता है, वही सही मायने में शिक्षा के लक्ष्य को पा लेता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज की शिक्षा के पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। एक चित्रकार जब सज्जनों चित्र बनाता है ना, तो उसे भी पता है कि मैं कौन सा चित्र बनाने लगा हूं। मैंने कलम उठा ली है, उसे भी पता होता है कि अब मैं ये चित्र बनाऊंगा। उसके जहन में पहले चित्र आता है, फिर वो बनाता है। एक मूर्तिकार एक पत्थर को उठाता है, छेनी से प्रहार करता है, उसे पता है कि मैंने इस पत्थर में से क्या घड़ना है। लेकिन विडंबना है, आज एक शिक्षक को पता ही नहीं है कि शिक्षार्थी रूपी पत्थर को घड़ना कैसे है और इसे बनाना क्या है। ये विडंबना है, ये त्रासदी है आज समाज की। उसे स्वयं ही नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास नहीं किए जाते, गोष्ठियां नहीं होती, प्रोग्राम्स नहीं होते, सब कुछ होता है। लेकिन विडंबना ये है, जो सब कुछ गोष्ठियां जो हो रही हैं ना, ये बाहरी शिक्षा को लेकर हो रही हैं, पाठ्यक्रम को लेकर हो रही हैं। लेकिन जो आत्म विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जो परा विद्या है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, जिससे एक बच्चा सशक्त बनता है, परिपक्व बनता है, परिपूर्ण बनता है। आज के विद्यालय, आज की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन बनाया नहीं जाता। वहां चरित्रों का निर्माण नहीं हो रहा है। आज शिक्षालयों में बच्चों को केवल करियर ओरिएंटेड बनाया गया है। आप धन कमाओ, बस एक मशीन बन जाओ, यहां तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है। मैं आपको अपनी पुरातन परिपाटी की ओर लेकर जाना चाहती हूं, अपनी गुरुकुल परिपाटी की ओर, जहां शिक्षा और दीक्षा का समन्वय था, जहां बच्चों को केवल बाहरी रटन शक्ति तक सीमित नहीं किया जाता था, उनके चरित्र का विकास किया जाता था, उनके मन को साधा जाता था, उनके विचारों को साधा जाता था और उन्हें परिपक्व व्यक्तित्व बनाया जाता था। महाराज श्री कहते हैं, आप अपने बच्चों को जानकारी का गोदाम मत बनाओ, उन्हें मानव बनाओ, उनको मानवीय गुणों से विभूषित करो। लेकिन विडंबना है कि आज की शिक्षा ये नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि मात्र शिक्षा है, विचार हैं, और विचारों से कभी मन परिवर्तित नहीं होते हैं, विचारों से जीवन परिवर्तित नहीं होते हैं, विचारों से कभी समाज में बदलाव नहीं आता है। बदलाव आता है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आता है, अनुभव से आता है, और उस आत्म अनुभूति को जानने के बाद आता है, जो आज के बच्चों और बड़ों किसी के पास भी नहीं है। ये विडंबना है। आज जरूरत है सज्जनों, इसीलिए हमारी गुरुकुल परिपाटी में शिक्षा और दीक्षा का समन्वय था। शिक्षा से पूर्व दीक्षा का प्रावधान था, उपनयन संस्कार किया जाता था। और दीक्षा का अर्थ क्या होता है? कोई मंत्र दे देना, माला दे देना? ये दीक्षा का अर्थ नहीं है। तदागम वशा साध्य गुरुवः करांत महाद्याह। हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस समय एक पूर्ण गुरु हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें भीतर उतारते हैं, तब हमारे भीतर में वो ब्रह्म तत्व प्रकट होता है। और जब वो ईश्वर प्रकट होता है, और तब हमारे भीतर में ईश्वरीय गुण आने लग जाते हैं। लियते विमल ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना। वेद कहते हैं, जब वो ज्ञान जीवन में आता है, दीक्षित होते हम, वो राम तत्व, वो ब्रह्म तत्व यहां प्रकट होता है, तब क्या होता है? लियते विमल ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना। हमारी वासनाएं, हमारे अवगुण, हमारी वृत्तियां समाप्त होने लगती है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसे दीक्षित होने की आवश्यकता है। और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक शिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है मंथन। मंथन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें केवल बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती,
कि आपको अच्छा बनना है, बल्कि उन बच्चों को सशक्त मानव बनाया जा रहा है, परिपक्व व्यक्तित्व बनाया जा रहा है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से। क्योंकि महाराज जी कहते हैं बच्चों के भीतर में अथाह शक्ति होती है, यदि उस शक्ति को जागृत कर दें तो वो स्व के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और यदि बच्चे अशिक्षित रह गए, अदीक्षित रह गए, तो वो अपना भी निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को उठाने की, बच्चों को घड़ने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि मंथन का ये दावा है, शिक्षा और दीक्षा दोनों के समन्वय से ही भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की रीढ़ मजबूत होगी। इसलिए बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दोनों की आवश्यकता है। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा के लिए चुना महाराज श्री ने उन बच्चों को जो या तो पढ़ाई की छोड़ चुके हैं या छोड़ने की कगार पर हैं। क्योंकि महाराज श्री कहते हैं यदि ये बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो ये आतंकवाद की गतिविधियों में जाएंगे, ये नशा करेंगे, ये धोखा करेंगे, ये चोरी करेंगे, ये अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे। ये इनका दोष नहीं है, इनको संभालना हमारा दायित्व है। इसीलिए मंथन एक ऐसा प्रकल्प है हमारा जिसमें ऐसे बच्चों को जो स्लम एरिया में रहते हैं, गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ाया जाता है, उन्हें बनाया जाता है, उन्हें घड़ा जाता है। और ये गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है कि आज मंथन के अंतर्गत ना जाने कितने स्कूल खोले जा चुके हैं और कितने ही बच्चों को एजुकेशन दी जा चुकी है और दी जा रही है। और वो बच्चे आने वाले राष्ट्र के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और निभा भी रहे हैं। वो जागृत बच्चे हैं। मात्र सुनना पर्याप्त नहीं है, उन बच्चों की सहायता करें, हम उन बच्चों को स्पॉन्सर करें। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मंच आपके बीच में आया है, आप उठें, बढ़ें, उन बच्चों को स्पॉन्सर करें, उनके खाने का, उनके पढ़ाई का, उनके रहने का व्यवस्था में सहयोग करें। मुझे लगता है पर्सनली ये सबसे बड़ा दान होगा। यदि आप एक बच्चे को पढ़ा देंगे, वो युगों युगों तक आपको आपके ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा, वो आपका ऋणी बन जाएगा, क्योंकि आपने उसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाने में अपनी आहुति डाली है। इसलिए आप आएं, इस मंथन कार्यक्रम में विजिट करें, आप वेबसाइट पर जाएं, देखें कैसे संस्थान महान कार्यों को कर रहा है और महान कार्यों के लिए आप सज्जन व्यक्तियों का आह्वान कर रहा है। क्योंकि रोशनी की किरण के तो वो भी अधिकारी हैं। यदि आज उन्हें रोशनी की किरण नहीं मिली, यदि वो आज नहीं संभले, तो वो समाज को रोशन कैसे करेंगे, ये मेरा सवाल है। और महर्षि कहते हैं उनका भी उतना ही अधिकार है रोशनी पर, उनका उतना ही अधिकार है शिक्षा पर, उनका उतना ही अधिकार है समस्त चीजों पर। कहीं ऐसा ना हो हम आगे आने से चूक कर जाएं और उन बच्चों का बचपन छिन जाए, उनकी लाचारी मजबूरी बन जाए। कहीं ऐसा ना हो उनकी आंखों में भी स्वप्न है, देश को ऊंचा उठाने के स्वप्न, कुछ कर गुजरने के स्वप्न, कुछ बन जाने के स्वप्न। कहीं हमारे एक डग ना भरने से कहीं वो स्वप्न टूट ना जाएं, कहीं वो स्वप्न छूट ना जाएं, कहीं वो लाचारी मजबूरी ना बन जाए। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला समस्त लोगों का आवाहन करने के लिए आपके मध्य आया है। आए, उनकी मदद करें और उनके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए सहायता करें। आइए एक भजन के माध्यम से वो आह्वान सुनते हैं। आइए। मासूम सा बचपन कहीं समय से पहले ना मर जाए, आँखों में सपने कई आँखों में ही ना मर जाए। मजबूरियाँ लाचारियाँ, मजबूरियाँ लाचारियाँ, कहीं बेड़ियाँ न बन जाए। रोशनी की
राह मंजिल की अब दिख पाए, उनके हाथों में वो कलम दो, अपनी किस्मत खुद ही वो लिख पाए। रोशनी की तुम किरण दो, राह मंजिल की अब दिख पाए, उनके हाथों में वो कलम दो, अपनी किस्मत खुद ही वो लिख पाए। रोशनी से जीवन बने किसी का, उस सफलता से बढ़कर कुछ है कहीं। आशा कुछ बनने की किसी दिल में जो जगाए, ऐसे कर्म से बढ़कर कुछ है कहीं। खुद को ही सफल बनाते सब पीछे ना छूट जाए। रोशनी की तुम किरण दो, राह मंजिल की अब दिख पाए, उनके हाथों में वो कलम दो, अपनी किस्मत खुद ही वो लिख पाए। रोशनी साक्षरता की उंगली थमाकर उनको आगे बढ़ाए, मायूसी कभी छू ना पाए, ऐसे शिखर चढ़ाए। कि तुम किरण दो, राहें उन्हें दिख पाए, वो कदम दो, किस्मत वो खुद लिख पाए। कि तुम किरण दो, राहें उन्हें दिख पाए, वो कदम दो, किस्मत वो खुद लिख पाए। रोशनी प्रभु श्री राम जी की कथा समाज को बदलने वाली कथा है, समाज को जगाने वाली कथा है। और आज प्रभु श्री राम जी का ये गुरुकुल में प्रवेश करना, उपनयन संस्कार और शिक्षा का प्रारंभ मानो हमें शिक्षा और दीक्षा के समन्वय की ओर अग्रसर करता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षिप्त में वर्णन देते हैं कि अल्पकाल विद्या सब पाई। प्रभु श्री राम जी अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में प्रवेश करते हैं और बहुत ही कम समय में, अल्पकाल में समस्त विद्याओं को अर्जित कर पुनः अयोध्या की भूमि की ओर लौट आते हैं। आप कहेंगे इतनी जल्दी लौट आए? क्योंकि बहुत सारे मार्मिक रहस्य हैं जिनका उद्घाटन करना बहुत अनिवार्य है आज के समाज के लिए। यदि वो रह गए तो यहाँ सभा का, आपसे मिलने का वो औचित्यपूर्ण नहीं होगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अल्पकाल में विद्या को प्राप्त कर प्रभु अयोध्या की भूमि पर लौट आए और उधर वन प्रदेश में राक्षसों का अत्याचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। जिस समय मुनि विश्वामित्र जी ने देखा कि राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है, तो उसी समय गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरिबिन मरे न निशिचर पापी, कि भगवान श्री राम के बिना इन निशाचरों का अंत नहीं होगा। तो इसीलिए मुनि विश्वामित्र जी चल पड़ते हैं प्रभु श्री राम जी को लेकर आने के लिए, और जाकर महाराज दशरथ से अनुरोध करते हैं और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं अपनी प्रथम यात्रा की ओर, प्रथम वन यात्रा की ओर। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय ये प्रभु की पहली यात्रा है, जो प्रभु ने राक्षसों के विरुद्ध, आतंक के विरुद्ध उठाई, और मार्ग में ताड़का का वध करते हैं, सुबाहु का अंत करते हैं, और मारीच को बिना फल के बाण मारते हैं और वह 100 योजन की दूरी पर जाकर गिर पड़ता है। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी मुनियों के यज्ञ का रक्षण करते हैं। और मुनियों के यज्ञ का रक्षण जब हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ, बाबा एक बड़ी मार्मिक गाथा हमारे समक्ष रखते हैं, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। कहते हैं कि उस दिन मुनि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र इधर आओ, आज मैं तुम्हें समस्त शक्तियां प्रदान करूंगा। प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, मुनिवर आपकी जैसी आज्ञा, आपकी आज्ञा को मैं हृदयस्थ करता हूं। और उसी समय प्रभु श्री राम जी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। और जिस समय प्रभु श्री राम जी ध्यान मुद्रा में बैठ गए, उस समय मुनि विश्वामित्र जी एक एक अस्त्र का आह्वान करते हैं और बुलंद स्वर में कहने लगे, हे राघव, आज मैं तुम्हें धर्म चक्र, ज्ञान चक्र, इंद्र चक्र, पशुपाश अस्त्र दूंगा, जिससे तुम शत्रुओं का विनाश कर सकते हो। आज मैं तुम्हें मोदकी और शिखरी नाम की गदा दूंगा। मैं ऐसी ऐसी तलवारें, ऐसे ऐसे मंत्र दूंगा, जिससे तुम संपूर्ण विश्व को जीत सकते हो। और उसी समय मुनि विश्वामित्र जी एक एक मंत्र का आवाहन करते हैं, और कभी इंद्र अस्त्र आता है और प्रभु श्री राम जी को वो भेंट स्वरूप देते हैं। फिर ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और स्मरण करते हैं और उन्हें चलाना भी सिखाते हैं। और एक एक कर वो अस्त्र प्रभु श्री राम जी को भेंट स्वरूप देते चले जा रहे हैं। ब्रह्मास्त्र दिया, विष्णु जी का चक्र दिया, भगवान पशुपति का त्रिशूल दिया, और इस प्रकार से एक एक अस्त्र से उन्हें विभूषित कर रहे हैं। और प्रभु श्री राम जी उन अस्त्रों को ग्रहण कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जिस समय उन्होंने उन एक एक कर अस्त्रों को ग्रहण करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे विप्रवर, आपने मुझे समस्त अस्त्रों को चलाना तो सिखा दिया है, लेकिन लौटाना नहीं सिखाया है। अगर लौटाना नहीं सीखेंगे तो चलाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। और इन तीरों को, इन अस्त्रों को वापस कैसे लेते हैं, तभी तो समाज का कल्याण हो पाएगा। और उस समय मुनि विश्वामित्र जी उन्हें चलाना और लौटाना दोनों सिखाते हैं। और उस समय विश्वामित्र जी अपने स्थान से खड़े होकर कहते हैं, राघव, आज तुम समस्त शक्तियों से विभूषित हो चुके हो। तुम्हारे भीतर में समस्त शक्तियों का आगमन हो चुका है। तुम एक क्षण में इस संपूर्ण आर्यावर्त को, क्या संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते हो। इतनी शक्तियां आ गई हैं तुम में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व कैसा है, वो यहां रूबरू कराते हैं हमें। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ने अनंत शक्तियों को प्राप्त कर लिया, लेकिन दोनों हाथ जुड़े हैं, विनम्रता है। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहने लगे, गुरुदेव, ये तो आपकी कृपा है जो आपने मुझे इसके योग्य समझा। ये आपकी दया है, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का चरित्र हमें विनम्रता सिखाता है। इतनी शक्ति पाकर प्रभु श्री राम अपने स्थान से उठकर ये नहीं कहा उन्होंने कि अब मैं त्रिलोकी नाथ बन गया हूं, मुझ में अनंत शक्तियां आ गई हैं, अब मैं एक क्षण में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूं। नहीं, प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व ऐसा है, जब वो खड़े हुए तो उनमें अहंकार नहीं था, उनमें विनम्रता थी, उनमें झुकाव था, क्योंकि वो जानते हैं विद्या ददाति विनय। जो विद्या होती है ना, वो विनय को जन्म देती है, विनम्रता को जन्म देती है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, जिसमें जितने ज्यादा गुण होंगे,
जिसमें जितनी ज्यादा कलाएं होंगी वो उतना झुका हुआ और विनम्र होगा। अगर वो नहीं है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है अभी तक उसमें कलाएं नहीं आई हैं। और यदि पुरुषार्थ से आ गई हैं लेकिन उसमें विनम्रता नहीं है, महाराज श्री कहा करते हैं वो कलाएं, वो गुण अपने आप ही उस व्यक्ति को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे अहंकारी व्यक्ति के पास नहीं रह सकते हैं। प्रभु श्री राम विनम्र हैं, वो जानते हैं विनय की कीमत क्या होती है, विनम्रता किसे कहते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे अनंत उदाहरण हैं, मुझे लगता हम गिनते थक जाएंगे लेकिन उनकी गणना कम नहीं होगी कि जब थोड़ी सी शक्ति मिली तो क्या हुआ, विध्वंस करने को उतारू हो गए। इंसान की फितरत है, उसे थोड़ा सा पद मिलता है, थोड़ी सी शक्ति मिलती है तो वो उद्दंड हो जाता है, वो दूसरों को गुलाम बनाने में विश्वास करता है लेकिन लोगों का दिल जीतने में विश्वास नहीं रखता। प्रभु श्री राम जी उचित लीडर हैं, वो जानते हैं, वो किसी को गुलाम नहीं बनाते, किसी पर आधिपत्य नहीं करते हैं, वो दिलों को जीतना जानते हैं, वो हृदयों को जीतना जानते हैं। इसलिए उनके भीतर में अहम भाव नहीं, विनम्रता है।